हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया चैनल आपके लिए मैथ का स्टार्ट किया जिसका नाम है जमदग्नि मैथमेटिक्स। बच्चों, हम इसके अंदर सभी कक्षाओं का मैथ पढ़ेंगे। तो आप सभी अपने अपने क्लास के अकॉर्डिंग, अपनी क्लास के अनुसार आपकी कक्षाएं की वीडियो देखें और उन वीडियो से सीखते रहें। और बच्चों, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए हम कक्षा 10th की चैप्टर 1, जिसका नाम है बच्चों रियल नंबर, उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे एक्सरसाइज 1.1 है। लेकिन बच्चों, हम इससे पहले जो चैप्टर का टाइटल है रियल नंबर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रियल नंबर क्या होता है। देखिए बच्चों, आपका एक मैथ के अंदर एक नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम में बच्चों जो संख्याएँ होती हैं काउंट करने के लिए मोस्टली जो संख्याएँ काउंट करने के लिए प्रयोग की जाती है उनको आप नंबर्स बोलते हो। और ये नंबर्स बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है बच्चों। दूसरा कौन सा होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इमेजिनरी यानी काल्पनिक, जिसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं, और रियल नंबर बच्चों यानी वास्तविक, जो वास्तव में होता है, वो क्या होता है बच्चों, रियल नंबर। अब बच्चों ये आपका जो रियल नंबर है ये टू टाइप का होता है आगे। एक को बोलते हो आप रैशनल नंबर और दूसरे को बोलते हो बच्चों आप इरेशनल नंबर। क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर। यानी रैशनल बच्चों परिमेय संख्या और इरेशनल होता है बच्चों आपका अपरिमेय संख्या। ये दोनों बच्चों आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में होती हैं। फ्रैक्शन यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या बोलते हैं बच्चों, अंश बटे हर, और फ्रैक्शन क्या होता है आपका भिन्न, यानी भिन्न आपकी क्या होती है, अंश बटे हर। तो बच्चों प्रत्येक संख्या अंश होता है और उसका कुछ न कुछ हर होता है। तो आपने कभी भी देखा होगा कि जो संख्याएं होती हैं वो ऐसे लिखी होती है बच्चों, जैसे आप देखें कभी 1 2 3 4, यानी जो ये संख्या होती हैं आपने कभी भी इनके नीचे इनका डिनोमिनेटर नहीं देखा होगा, हर नहीं देखा होगा। लेकिन बच्चों प्रत्येक संख्या का जो डिनोमिनेटर होता है, जो लिखा नहीं होता, वो क्या होता है, सदैव ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों अब हम रैशनल और इरेशनल की बात करेंगे। बच्चों ये संख्याएं कौन सी होती हैं। रैशनल संख्याएं वो होती हैं बच्चों, या तो वो दशमलव के बाद पूर्ण रूप से भाग हो जाएं, या उनका जो आएगा दशमलव के बाद जो स्थान चलते हैं वो कैसे होने चाहिए बच्चों, टर्मिनेटिंग या शांत आवर्ती। और अपरिमेय संख्या क्या कौन सी होती हैं, जो दशमलव के बाद या पूर्ण रूप से या तो खत्म ना हो या उनकी अशांत आवर्ती हो, वो कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों परिमेय संख्या का 1/2। देखिए जब आप इसको डिवाइड करते हैं 1/2 को, तो 2 जीरोज जीरोज बच्चों, बच गया 1, आगे दशमलव आ गया, ऊपर दशमलव चला गया, तो यहाँ से आप जीरो उतारेंगे क्योंकि इसके आगे अनगिनत जीरो हैं, तो 2 5 जा 10। तो बच्चों अब ये संख्या क्या होगी, ये संख्या यानी दशमलव के बाद पूर्ण रूप से खत्म होगी, इसलिए ये क्या है, रैशनल नंबर। तो हम एक इरेशनल नंबर का एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, पाई। पाई क्या होता है बच्चों, 22/7। जब आप इसको डिवाइड करते हो 22 को 7 से, 7 दिया 21, बच गया 1। फिर आपके यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट आ जाता है, दशमलव स्टार्ट हो जाता है बच्चों। अब आप यहाँ से जीरो उतारते हो, 7 एकम 7, बच गया 3, उतारते हो आप जीरो, 7 चौक 28, बच गया 2 बच्चों, फिर जीरो, 7 दूनी 14। इस प्रकार से बच्चों देखिए नहीं तो खत्म हो रहा है, और कैसी आवर्ती कैसी इसकी, अशांत आवर्ती बच्चों। तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद या तो खत्म हो जाती हैं या उनका रिपीटेशन बच्चों देखिए ऐसे 5 5 6 6 दशमलव के बाद 7 7, ये इस प्रकार की क्या संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं। और इरेशनल बच्चों जिनका रिपीटेशन या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब परिमेय संख्या बच्चों आपके आगे चल के विभिन्न रूप बनते हैं, इसमें ओड इवन प्राइम, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटीजर, वोल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे रूप किसके बच्चों, रैशनल नंबर्स के रूप हैं। तो चलिए हम अब बात करते हैं, इसके अंदर एक विभाजन बोलता है बच्चों, उसको क्या बोलते हो आप, एक थ्योरम आती है, उस थ्योरम को बोलते हो आप यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। देखिए बच्चों हम यूक्लिड लेम्मा थ्योरम को समझने का प्रयत्न करते हैं। यूक्लिड लेम्मा थ्योरम क्या होती है बच्चों, जैसा कि आप इसके अंदर पूरी के अंदर यूक्लिड, हम बच्चों इसके अंदर
यूक्लिड लेम्मा थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों यह थ्योरम क्या कहती है कि कोई संख्या होती है, कोई संख्या पी एक्स आपका, वो क्या होता है बच्चों, बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए इसको समझने का प्रयत्न कीजिए बच्चों, इसको ट्राई कीजिए। आर मीन्स रिमाइंडर, क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स शेषफल। क्यों बच्चों आपका कोटिनेंट होता है, और बी आपका क्या होता है बच्चों, डिवाइजर, क्या होता है, डिवाइजर। अब आप देखिए, आपको यहाँ से नहीं समझ में आएगा, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। एक पी एक्स है भाई बच्चों, वो 36 है। अब आपको इसके फैक्टर देखिए, यदि आपको कहता है कि भाई 36 को 6 से डिवाइड कीजिए, ठीक है बच्चों, या 36 को 5 से डिवाइड कीजिए, तो आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको यूक्लिड के अंदर कैसे लिखेंगे बच्चों। जब आप सिंपली डिवाइड करते हैं तो 36 को आप ऐसे भाग करते हैं, छिको छिको 36, यहाँ पे आपका क्या बचता है, 0 बचता है। यदि आप 36 को भाग करते हो तो बच्चों क्या करते हो, 5 × 35, 5 × 7 = 35, बच गया 1 आपका रिमाइंडर है। तो आप इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। अब देखिए आप इसको लिखते हो कैसे बच्चों, ये आपका क्या होता है, डिवाइजर होता है जिसे आप डिवाइड करते हो, और डिवाइजर होता है, ऊपर आपका कोटिनेंट होता है, नीचे आपका रिमाइंडर होता है। यदि मैं पी एक्स को 36 को क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 6 × 6 + 0, या यदि मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो इसको क्या लिखूँगा, 6 = 7 × 5 प्लस में 1। देखिए बच्चों इस साइड का और इस साइड का आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए क्या हो जाता है बच्चों, इसलिए ये आपकी क्या होती है, यूक्लिड लेम्मा थ्योरम। ठीक है बच्चों।